आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? झूठ यह है कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही लोग आपकी बात मानेंगे। सच तो यह है कि आज के दौर में लोगों का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त को अपना नया बिजनेस आइडिया समझा रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ 180 सेकंड्स यानी 3 मिनट हैं। अगर उन 3 मिनट में आपने उनका दिमाग नहीं हिलाया तो समझ लीजिए आपका आइडिया वहीं मर गया। उसके बाद आप चाहे 1 घंटा और बोलें, वो सिर्फ सिर हिलाएंगे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होगा। वो सोच रहे होंगे कि लंच में क्या खाना है या फोन पर किसका मैसेज आया है। ब्रैंट पिनविडिक, जो हॉलीवुड के एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है। उन्होंने द बिगेस्ट लूजर और बार रेस्क्यू जैसे बड़े शोज को सिर्फ 3 मिनट में पिच किया है। उन्होंने अपनी इस जादुई तकनीक को एक नाम दिया है, द 3 मिनट रूल। भाई, कम बोलना इतना मुश्किल क्यों है? असल में जब हम अपने किसी काम को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही महसूस करे। हम उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहते हैं। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल पेंच है। जब आप बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं तो सामने वाले का दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि आप उसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही किसी को लगता है कि उसे कुछ बेचा जा रहा है, वो अपना दिमाग बंद कर लेता है। 3 मिनट रूल का असली मकसद बेचना नहीं है। इसका मकसद है लीड देम टू द एज, उन्हें किनारे तक लाना। आपको उन्हें सिर्फ उतनी जानकारी देनी है कि वो खुद आपसे अगला सवाल पूछें। याद रखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन पिच वो नहीं होती जिसमें आप सब कुछ बता देते हैं। सबसे बेहतरीन पिच वो होती है जिसके खत्म होने के बाद सामने वाला कहे, यह बहुत दिलचस्प है, मुझे और बताओ। ब्रेंट पिनविडिक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट योर मैसेज, यानी आपकी जानकारी ही आपका संदेश नहीं है। अक्सर लोग अपनी प्रेजेंटेशन में ढेर सारे डेटा, ग्राफ और नंबर्स डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन असलियत में आप सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं। और मार्केटिंग की दुनिया में एक कहावत है, अ कंफ्यूज्ड माइंड ऑलवेज सेज नो। एक भ्रमित दिमाग हमेशा ना कहता है। हमें लगता है कि हम कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ सेट कर रहे हैं, लेकिन हम दरअसल शोर पैदा कर रहे होते हैं। इस बुक का पहला सबक यही है, अपनी पूरी जानकारी में से कचरा बाहर निकालें और सिर्फ उस कोर को पकड़ें जो सीधे दिल और दिमाग पर चोट करे। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट क्या है और आप मुझे उसके पिच की लंबाई, बल्ले का वजन और अंपायर के नियमों की किताब थमा दें, तो क्या मुझे समझ आएगा? बिल्कुल नहीं। आपको मुझे कॉन्सेप्ट समझाना होगा कि यह 2 टीमों के बीच का खेल है, जहां एक रन बनाता है और दूसरा रोकता है। यही गलती हम अपनी डेली लाइफ और बिजनेस में करते हैं। हम डिटेल्स में घुस जाते हैं और कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। ब्रांड कहते हैं कि 3 मिनट की पिच में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बेचना है। डिटेल्स के लिए तो पूरी जिंदगी पढ़ी है। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ गया तो लोग खुद आपसे डिटेल्स मांगेंगे। इसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप खुद उसे ठीक से नहीं समझते। दोस्तों, अब हम उस सीक्रेट सॉस की बात करने वाले हैं जिसे ब्रेंट पिनविडिक ने WX कहा है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके किसी भी आइडिया को बुलेट प्रूफ बनाने का तरीका है। जब आप किसी के सामने खड़ी DDHA होते हैं तो उनके दिमाग में एक रेजिस्टेंस होता है। वो आपको जज कर रहे होते हैं। W चेक मेथड उस रेजिस्टेंस को तोड़ डेच कर उनके दिमाग में जगह बनाता है। आइए इसे टुकर डेड होम में समझते हैं। 1. W, व्हाट इज इट? ये आखिर है क्या? आप अपनी बात की शुरुआत कभी भी अपनी हिस्ट्री से न करें। लोग यह नहीं जानना चाहते कि आपने अपनी कंपनी कब शुरू की या आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई। वो जानना चाहते हैं, ब्रो व्हाट इज दिस? भाई, ये चीज क्या है? आपको पहले 20-30 सेकंड में यह साफ करना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस असल में क्या है। इसे हम क्लियर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अगर आप एक फिटनेस कोच हैं तो सीधा बोलिए, मैं व्यस्त प्रोफेशनल्स को सिर्फ 15 मिनट के वर्कआउट से फिट रहने में मदद करता हूं। बस, साफ और सटीक। 2. H, हाउ डज इट वर्क? यह काम कैसे करता है? एक बार जब उन्हें पता चल जाता है कि यह क्या है तो उनका दिमाग तुरंत पूछता है, कैसे? यहां आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है। आपको बस एक सिंपल लॉजिक देना है। अगर आपका आइडिया बहुत पेचीदा है
तो उसे एक मिसाल के जरिए समझाएं। जैसे, यह ऐप ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका पर्सनल असिस्टेंट, जो आपके आने वाले बिलों को खुद ट्रैक करता है। जब आप किसी जानी पहचानी चीज से तुलना करते हैं तो सामने वाले का दिमाग तुरंत कनेक्ट कर लेता है। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा। सामने वाला इंसान मन ही मन सोच रहा है, क्या यह सच है और क्या तुम इसे कर पाओगे? 3. ए, आर यू श्योर? क्या आपको पक्का यकीन है? यहां बात आती है वैलिडेशन कि दुनिया दावों से भरी पड़ी है। हर कोई कहता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, लेकिन ब्रेंट कहते हैं कि यहां आपको शो डोंट टेल का नियम अपनाना है। यहां आपको डेटा, रिजल्ट्स या सोशल प्रूफ देना है, लेकिन इसे 3 मिनट के अंदर रखना है, इसलिए सिर्फ सबसे दमदार रिजल्ट का जिक्र करें। एक ऐसा आंकड़ा जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। 4. सी, कैन यू डू इट? क्या आप इसे डिलीवर कर सकते हैं? यह आखिरी सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पर है। क्या आपके पास वो टीम है? क्या आपके पास वो अनुभव है? यहां आपको अपनी क्वालिफिकेशंस को बहुत ही विनम्र लेकिन आत्मविश्वास के साथ रखना है। सामने वाले को यह लगना चाहिए कि आइडिया तो अच्छा है ही, लेकिन इसे अंजाम देने वाला इंसान यानी आप उससे भी ज्यादा काबिल है। भाई, एक कड़वा सच जान लीजिए, लोगों को आपके मेहनत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप रात भर जागे, आपने कितनी कार है, आपने कितनी रिसर्च की, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है सिर्फ वैल्यू से। ब्रेंट पिनविडिक समझाते हैं कि 3 मिनट की पिच में आपको अपनी मेहनत नहीं, बल्कि उनके जीवन में आने वाली वैल्यू को हाईलाइट करना है। अक्सर हम अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी प्रोसेस समझाने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। प्रोसेस बोरिंग होती है, रिजल्ट एक्साइटिंग होता है। आपको अपनी पिच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। जब आप कम बोलते हैं तो आप सामने वाले को यह मौका देते हैं कि वो खुद कल्पना करे कि आपका आइडिया उनकी लाइफ कैसे आसान बना सकता है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ एम्प्टी स्पेस। दोस्तों, जब हम किसी को अपना आइडिया समझाते हैं तो हम उसे परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कोई कमजोरी बता दी तो डील हाथ से निकल जाएगी, लेकिन ब्रेंट पिनविडिक कहते हैं यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और सामने वाला इंसान यह बात अच्छी तरह जानता है। जब आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो सामने वाले का दिमाग स्केप्टिक हो जाता है। उसे लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। इसे ब्रेंट द नेगेटिव पिच कहते हैं। अपनी पिच के 3 मिनट के अंदर ही आपको खुद अपनी 1 या 2 छोटी कमियां या रिस्क्स बता देने चाहिए। जब आप खुद कहते हैं, देखिए, इस आइडिया में ये एक रिस्क है या ये अभी हमारे पास नहीं है, तो जानते हैं क्या होता है? ट्रस्ट। सामने वाला सोचता है, वाह, ये बंदा ईमानदार है, ये मुझे कुछ बेचने के लिए झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही आप अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं, आप सामने वाले का गार्ड गिरा देते हैं और वो आपकी बाकी बातों पर 100% यकीन करने लगता है। अब बात करते हैं कि आपकी पिच दिखनी और सुननी कैसी चाहिए। ब्रेंट एक बहुत गहरी बात कहते हैं, राइट फॉर द ईयर, नॉट फॉर द आई। कानों के लिए लिखो, आंखों के लिए नहीं। अक्सर लोग अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में पैराग्राफ भर देते हैं। भाई, सामने वाला आपकी स्लाइड्स पढ़ने आया है या आपकी बात सुनने? अगर वो पढ़ेगा तो सुनेगा नहीं, और अगर वो सुनेगा तो पढ़ेगा नहीं। आपको अपनी पूरी पिच को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ना है। हर बुलेट पॉइंट एक बम की तरह होना चाहिए, छोटा, सटीक और असरदार। कोई फालतू विशेषण नहीं। यह दुनिया का सबसे शानदार, अद्भुत ऐप है। यह बकवास है, सिर्फ तथ्य। यह ऐप आपकी बिजली का बिल 20% कम करता है। यह दमदार है। जब आप बुलेट पॉइंट्स में बात करते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग को डॉट्स कनेक्ट करने का मौका देते हैं, और जब कोई खुद डॉट्स कनेक्ट करता है तो उसे लगता है कि आइडिया उसका अपना है, और इंसान अपने आइडिया को कभी ना नहीं कहता। दोस्त, आपकी 3 मिनट की पिच की शुरुआत, हुक और अंत, ऑफ रैंप ही यह तय करते हैं कि आपको चेक मिलेगा या धक्का। द हुक। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला अपना फोन जेब में रख ले। कोई नमस्ते, मेरा नाम ये है वाली बोरियत नहीं। सीधे एक ऐसी समस्या से शुरू करें जिसे वो महसूस कर सके। जैसे, क्या आप जानते हैं कि हर साल 40% बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात सही से नहीं समझा पाते? द ऑफ रैंप। जैसे ही आपके 3 मिनट खत्म हो, आपको रुक जाना है
जबरदस्ती बात को खींचना नहीं है। ब्रेंट इसे ऑफ रैंप कहते हैं। आपको अपनी बात एक ऐसे मोड पर छोड़नी है जहां से बातचीत शुरू हो सके। आपका काम भाषण देना नहीं, बल्कि एक डायलॉग शुरू करना है। अक्सर सबसे अच्छी डील्स पिच खत्म होने के बाद वाले क्वेश्चन आंसर राउंड में होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 मिनट में अपनी बात को इज्जत के साथ खत्म करना होगा।